तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3x माइनस 4 x प्लस 4 एंड 5x प्लस 8 आर 3 पॉजिटिव कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 3x माइनस 4 x प्लस 4 एंड 5x प्लस 8 किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीन कंजिक्यूटिव टर्म्स है। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार वाले टर्म्स है, और ये तीनों टर्म्स कैसे हैं, तो तीनों टर्म्स हमारे क्या है, पॉजिटिव है। देन फाइंड द टर्म्स, तो हमें ये टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, अब 3x माइनस 4 x प्लस 4 और 5x प्लस 8 जो तीनों लगातार वाले टर्म्स हैं, यानी कि अगर हमें तो नहीं पता कि 3x माइनस 4 कौन सा टर्म है, ये 5th टर्म है, 10th टर्म है, कौन सा टर्म है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम मान सकते हैं क्या कि हम tn इज इक्वल टू 3x माइनस 4, यानी कि हमने क्या किया है, 3x माइनस 4 को nth टर्म मान लिया। अगर 3x माइनस 4 को nth टर्म मानेंगे ना, तो जो x प्लस 4 है ना, ये एक टर्म बाद वाला होगा। बाद वाला इसका मतलब क्या कि अगर ये nth टर्म है ना, तो जो x प्लस 4 है वो हमारा n प्लस 1th टर्म होगा, और 5x प्लस जो 8 है ना, वो हमारा हो जाएगा n प्लस 2। यानी कि जो हमने 3x माइनस 4 को nth टर्म माना, तो x प्लस 4 जो है वो है हमारा n प्लस 1th टर्म, एंड 5x प्लस 8 जो है हो गया होगा वो क्या हो गया हमारा n प्लस 2th टर्म। अब हमें पता है कि अगर कोई भी टर्म्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, देन उनमें कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि अगर हम लोग n प्लस 1th टर्म का रेशियो ले लें nth टर्म के साथ, और n प्लस 2th टर्म और n प्लस 1th टर्म का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, तो हर बार क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। यानी ये दोनों रेशियोज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन मिला। अभी रिलेशन में क्या करेंगे, हम लोग सारे टर्म्स का वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो n प्लस 1th टर्म जो है हमारा वो है x प्लस 4, nth टर्म हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू n प्लस 2th, यानी कि 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, ठीक है। तो हमें x में एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए x इधर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5x प्लस 8 इंटू 3x माइनस 4। क्लियर है क्या, ठीक है। अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाना है। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16x विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x इंटू 3x माइनस 4 प्लस 8 इंटू 3x माइनस, क्लियर। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो इधर साइड हमारा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x प्लस 16 विल बी इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24x माइनस 32। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स लिखे हैं उन सबको हम कहाँ लेकर चले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, और जो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको, ठीक है। 15x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। 15x स्क्वायर है, x स्क्वायर लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में जाएगा तो 15x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट 14x स्क्वायर लिख सकते हैं। 14x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24x, यानी कि यहाँ हमें मिलेगा प्लस 4x और 8x उधर जाएगा तो माइनस 8x, यानी प्लस 4x माइनस 8x, यानी हमें मिल जाएगा माइनस का 4x। माइनस 32 और 16 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि माइनस 32 माइनस 16, यानी कि माइनस 48 विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 2 कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करने के बाद फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके x के वैल्यूज निकालेंगे। अगर एक बार x के वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस x के वैल्यू को इन सारे टर्म्स में हम लोग पुट कर देंगे तो ये तीनों टर्म्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं सबसे पहले, तो 7x स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 12x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 7x तो x माइनस 2, यहाँ से प्लस 12 एंड यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 एंड 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो हमें x का वैल्यू एक 2 मिलेगा और x का एक वैल्यू हमारा मिलेगा माइनस 12। x का एक वैल्यू मिलेगा हमारा माइनस 12 अपॉन 7। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो तीनों टर्म्स है ना वो तीनों टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अगर ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं यानी कि हमें जो x का जो वैल्यू मिला ना वो हमें पॉजिटिव वाला लेना है, जबकि निगेटिव वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अगर x का वैल्यू 2 आया, यानी कि अगर x का वैल्यू 2 आया तब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे टर्म्स में x के वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर x के वैल्यू को पुट करते हैं और हम फाइंड करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टर्म था हमारा यानी कि 3x माइनस 4, अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग x के जगह पर 2 पुट करते हैं। x के जगह 2 पुट करेंगे तो जो हमारा टर्म मिले 3 2 जा 6 माइनस 4 यानी कि 2, यानी फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 2। सेकेंड टर्म था हमारा x प्लस 4। अब यहाँ हम x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6। जो थर्ड टर्म था हमारा वो था हमारा 5x प्लस 8, यहाँ भी x की जगह 2 पुट करेंगे यानी 5 इंटू 2 10 प्लस 8 18। तो जो हमारे टर्म मिलकर आए वो है हमारे 2 6 एंड 18। क्लियर है क्या। हमने ये वाला वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो x का जो वैल्यू नहीं आया था वो हमारा कैसा था, निगेटिव था। यहाँ पर वैल्यू x का निगेटिव आया था। अगर यहाँ पर हम लोग x के जगह माइनस 12/7 पुट करेंगे ना तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये तीनों टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, इसलिए हम लोगों ने इससे निगलेक्ट कर दिया और x इक्वल टू 2 को हम लोग ले लिए। क्लियर है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, इफ T8 एंड T3 ऑफ अ GP आर इतना देता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किसी भी GP का जो एथ टर्म है ना, एथ टर्म कितना है हमारा 4/9, ठीक है। और जो थर्ड टर्म है वो है हमारा 27/8। तो हमें फाइंड करना है 12th टर्म। देन हमें 12th टर्म फाइंड करना है। क्लियर है क्या। अब देखो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग T8 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमें पता है कि जो Tn होता था ना वो a इंटू आर टू द पावर n-1 होता है, यानी nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, a इंटू आर टू द पावर n-1। यानी कि अगर हमें 8th टर्म चाहिए तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे। जब n की जगह 8 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू आर टू द पावर 8-1, यानी कि ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 8-1 यानी कि 7 इज इक्वल टू 4/9। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला, ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये क्या कहना चाह रहा है कि थर्ड टर्म जो है हमारा वो क्या है 27/8 है, यानी कि थर्ड टर्म अब यहाँ पर n के जगह क्या पुट कर लेंगे 3। जब n की जगह 3 पुट करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 3-1, यानी कि a इंटू आर टू द पावर 3-1 की जगह हम लोग लिख देते हैं 2, यानी कि AR² विल बी इक्वल टू 27/8। क्लियर है क्या। अब हमें अगर 12th टर्म चाहिए ना, अगर हमें 12th टर्म चाहिए तो क्या करना होगा, n के जगह 12 पुट करना होगा। और जब हम n के जगह पर 12 पुट करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू आर टू द पावर 12-1 यानी कि 11। यानी कि अगर हमें 12th टर्म फाइंड करना है ना तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और फर्स्ट टर्म और हमें कॉमन रेशियो पता लगाना होगा, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता चल गया ना तो हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन 1 को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, इक्वेशन 2 से, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड करके देखते हैं, a इंटू आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई a इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 डिवाइडेड बाई 27/8, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम तो डिवाइड करने से हमें a और a तो कट जाएगा, r टू द पावर 7 और यहाँ r टू द पावर 2, यानी कि हमें पता है एक्सपोनेंट्स में बेस सेम रहे और डिवाइड किए हुए रहे तो हम लोग एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि 7 - 2 करेंगे, 7 - 2 क्या हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पर हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा हमारा 32 और डिवाइडेड बाई 9 9 7 जा 63
और यहाँ हो जाएगा हमारा 243। क्लियर है क्या? अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 to the power 5 एंड 243 को लिख सकते हैं क्या 3 to the power 5। क्लियर है क्या? अब आप देखो यानी r to the power 5 इज इक्वल टू 2/3 का होल पावर 5। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हमें क्या पता चला कि जो r है वो कितना आया हमारा 2/3। क्लियर है क्या? हमने कॉमन रेशियो का वैल्यू तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। अब क्या करते हैं, इस कॉमन रेशियो को वैल्यू को हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अगर हम लोग इसे सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो हमें a मिल जाएगा, यानी a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 27/8। ठीक है, यानी कि a इंटू 4/9 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 27 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 243/32। क्लियर है क्या? हमने a का भी वैल्यू फाइंड कर लिया, a का भी वैल्यू और r का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, a की जगह पर a का वैल्यू पुट कर देते हैं और r की जगह पर r का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, r का वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह पर हम लोग मिल जाएगा 243/32। ठीक है, और r का वैल्यू था हमारा 2/3 और ये 2^11। ठीक है, अब हम लोग इसको कर लेंगे क्या, सिंप्लीफाई। 2/3 2^11 एंड 2 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को भी हमें 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको और देखते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। 243 था तो हम इसके जगह पर लिख लेते हैं 3^5। ये हो जाएगा हमारा 2^5 इंटू 2^11 डिवाइडेड बाई 3^11। और यहाँ से हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2^6 डिवाइडेड बाई 3^6। ठीक है, अब 2^6 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 64 और 3^6 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 7 29। यानी कि इस जीपी का जो हमारा 12th टर्म होगा वो होगा हमारा 64/729। क्लियर है क्या? ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, तो हमें क्वेश्चन में 8th टर्म गिवन था तो हमने लिख लिया, फिर 3rd टर्म गिवन था तो हमने वो भी लिख लिया। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग t के टर्म्स में इन वैल्यूज को लिख लेते हैं, उसके बाद t को हमने क्या करते हैं a और r में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो में चेंज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है ना, हमें 2 इक्वेशंस मिल गया a और r में। ठीक है, अब 2 इक्वेशन मिला, 2 वेरिएबल्स थे, हमने क्या किया, इनको डिवाइड करके r और e के वैल्यूज फाइंड कर लिए। अगर a और r हमें पता है ना, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है ना, तो हम उसके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड किया। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड होने के बाद हमने क्या किया, उन सबको यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था कि जो tn है, tn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। ये जो nth टर्म का फॉर्मूला था ना, ये हम लोग स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें स्टार्टिंग से फाइंड करना हो, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, अगर किसी कुछ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ रहता है ना, कभी कभी एंड से फाइंड करने को दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंड से फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब हमें nth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग खुद से एक अज्यूम कर लेते हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अज्यूम करते हैं जिसका कि फर्स्ट टर्म जो है ना, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a, जिसका फर्स्ट टर्म a है, जो कॉमन रेशियो है वो है हमारा l एंड जो लास्ट टर्म है वो है हमारा l। ठीक है, हमने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अज्यूम किया जिसका कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है और जो लास्ट टर्म है हमारा वो है l। नॉर्मली हम लोग लास्ट टर्म को स्मॉल l से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा ना, समथिंग इस टाइप का a इंटू r। हमें पता है, अगर फर्स्ट टर्म पता है और सेकेंड टर्म चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कभी भी नेक्स्ट टर्म अगर पता करना हो ना तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से चलता जाएगा। हमारा जो लास्ट टर्म है वो है हमारा क्या, l। अगर लास्ट टर्म l
एल है, ठीक है। अब सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, आप पता कर सकते हो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा। अगर लास्ट टर्म एल है और सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, तो जो सेकंड लास्ट टर्म होगा ना हमारा वो होगा एल अपॉन आर। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर कोई भी टर्म पता है और प्रीवियस वाला टर्म फाइंड करना हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। अगर इसके पहले वाला टर्म फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा एल अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एक बार और आर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। कभी भी हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमें अगर प्रीवियस वाला टर्म चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं ना, इस जीपी को जस्ट उल्टा करके लिख लेते हैं। हम लोग एक नया जीपी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, इस वाले जीपी का जो ओरिजिनल जीपी था हमारा, उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग लास्ट टर्म बना देते हैं, सेकंड टर्म को सेकंड लास्ट बना देते हैं, ठीक है, और जो लास्ट टर्म था उसको हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म बना देंगे। यानी कि हम लोग सबसे पहले एल लिख लेंगे, एल अपॉन आर लिख लेंगे, यहाँ थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा एल अपॉन आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट, और इस तरह से हमें लास्ट टर्म जो मिलेगा वो होगा हमारा ए, ठीक है। जो सेकंड लास्ट टर्म होगा वो होगा हमारा ए आर। हमने क्या कर लिया, इस जीपी को जस्ट उल्टा करके लिख लिया। उल्टा करके क्यों लिखा? क्योंकि हमें ना जो फॉर्मूला पता है ना nth टर्म फाइंड करने का, वो हमें स्टार्टिंग से फाइंड करने का पता है, बट हमें फाइंड कहां से करना, हमें फाइंड करना था कहां से, तो हमें एंड से फाइंड करना था, ठीक है। तो एंड से फाइंड करने के लिए क्या किया ना, हमने ना जस्ट उल्टा करके लिख लिया इस एपी को, ठीक है। अब उल्टा करके लिख लिया, जैसे कि हम एक ले लेते हैं एक एपी खुद से, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अगर हमें स्टार्टिंग से थर्ड टर्म कौन सा होगा हमारा 6, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म 6, लेकिन अगर एंड से थर्ड टर्म का बात करें तो वो क्या होगा हमारा 8। तो हमें एंड से काउंट करना है। अगर हमें एंड से काउंट करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस एपी को जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। इस एपी को हमने क्या कर दिया, जस्ट उल्टा करके लिख दिया। अगर इस एपी को हमने उल्टा करके लिख दिया, अब आप देखो स्टार्टिंग हमें एंड से थर्ड टर्म फाइंड करना था ना, तो अब क्या करते हैं हम लोग ना, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस एपी को उल्टा करके लिख लिया और सेम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। सेम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हम जो एंड से जो थर्ड टर्म मिल रहा था ना, वही स्टार्टिंग से थर्ड टर्म अब हो गया है हमारा, ठीक है। उसी तरह से आप यहां देखोगे कि हमने क्या किया, इस एपी को जब उल्टा करके लिखा, यानी कि जो हमने अगर हमें एंड से nth टर्म फाइंड करना था, अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो नया जीपी तैयार हुआ ना, इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है, इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा L, जो कॉमन रेशियो है, जो हमारा कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हमें कॉमन रेशियो निकालने के लिए पता है, सेकंड टर्म किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस वाले टर्म से डिवाइड करना होता है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, L अपॉन R डिवाइडेड बाई L, यानी कि 1 अपॉन R। जो कॉमन रेशियो मिला ना हमें वो क्या हो गया हमारा 1 अपॉन R, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वही सेम nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। तो अब यहाँ जो nth टर्म वाला फॉर्मूला था, यानी कि हमें फॉर्मूला क्या कर रहा था, तो Tn इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n माइनस n। तो ये हमारा जो नया मिलकर तैयार होगा, ये होगा हमारा nth टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू, हमारा फर्स्ट टर्म a के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे L इंटू R के जगह पर आएगा हमारा 1 अपॉन R टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है क्या? L इंटू 1 अपॉन R इंटू n टू द पावर n माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये कब यूज करेंगे, जब हमें कोई nth टर्म फाइंड करना हो। कहाँ से, तो हमें एंड से। एंड से कभी भी हमें nth टर्म फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, L इंटू 1 अपॉन R इंटू n टू द पावर 1 बाई R टू द पावर n माइनस 1। L क्या है हमारा, लास्ट टर्म है, ठीक है। R क्या है हमारा, कॉमन रेशियो। n क्या है, जो टर्म हमें फाइंड करना है वो। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है मेरा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो जीपी के कुछ क्वेश्चंस में हमें क्या होता है, कुछ टर्म्स खुद से सेलेक्ट करने होते हैं, यानी कुछ टर्म्स हमें एज्यूम करना होता है, ठीक है। अब जब एज्यूम करना हो ना, तो हमें अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 3 टर्म्स, किसी जीपी के 3 टर्म्स एज्यूम करने हो ना, तो हम लोग A अपॉन R, A और AR एज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने एपी में भी देखा था, ये जब एपी में 3 टर्म्स एज्यूम करने होते थे ना हमें, तो हम A माइनस डी, A और A प्लस डी यूज करते थे। वो टर्म्स ही क्यों यूज करते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग वहां देखे थे कि अगर इन तीनों टर्म्स को ऐड करते थे ना, तो हमारा डी जो था ना वो एलिमिनेट हो जाता था, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल वाला इक्वेशन मिलता था, जिसमें वेरिएबल A होता था और वो इजिली मिल जाता था हमें, ठीक है। अब यहाँ जो 3 टर्म्स है ना, वो हम लोग A बाई R, A और AR एज्यूम करते हैं। ऐसा ही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि अगर A बाई R, A और AR को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो R और कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा ना वो सिर्फ हमारा A बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग A का
वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम कुछ और अज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम ए आर और ए आर स्क्वायर भी अज्यूम कर सकते थे, बट अगर ये मल्टीप्लाई होंगे ना तो हमारा दो वेरिएबल मिलेगा, यानी एक ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। अगर दो वेरिएबल्स होंगे ना तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे चार टर्म अगर अज्यूम करना हो तो हम लोग ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर पांच टर्म्स अज्यूम करने हो तो हम ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर और ए आर स्क्वायर अज्यूम करते हैं, ठीक है। तीन टर्म्स के केस में जो कॉमन रेशियो आया था हमारा आर था, इस वाले केस में जो हमारा कॉमन रेशियो वो आर स्क्वायर है, और इस वाले केस में जो रेशियो है वो हमारा आर के बराबर है, ठीक है।